गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं जैसलमेर दुर्ग। इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर दुर्ग। तो स्टार्ट कीजिए। जैसलमेर दुर्ग का स्थानीय नाम देखते हैं पहले, जेसानागढ़। जैसे वहां के स्थानीय लोग उसे क्या दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग थोड़े ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेसानागढ़। तो स्थानीय नाम क्या है? जेसानागढ़। तो स्थानीय नाम जेसानागढ़। उपनाम देखें, ये ध्यान में रखिए, जेसानागढ़ स्थानीय नाम है, वहां का ये कोई उपनाम नहीं है। अब बात करते हैं इसके उपनाम के बारे में। तो उपनाम देखिए क्या क्या उपनाम है। स्वर्णगिरी, उत्तर भड़कीवाड़, गलियों का दुर्ग, मोहरगढ़, त्रिकुटगढ़, सारे इसी के उपनाम है। तो स्टार्ट कीजिए। उत्तरी भड़कीवाड़, आगे स्वर्णगिरी, और क्या है? स्वर्णगिरी सोने जैसे रंग का है जो स्वर्णगिरी। और क्या है? गलियों का दुर्ग। किसे कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं कौन सा? गलियों का दुर्ग। तो लिखिए गलियों का दुर्ग। त्रिकुटगढ़, नेक्स्ट लिखिए त्रिकुटगढ़। इससे आगे राजस्थान का अंडमान। क्या? राजस्थान का अंडमान। और क्या बोलते हैं इसे? रेगिस्तान का गुलाब। कौन सा दुर्ग है? रेगिस्तान का गुलाब। नेक्स्ट सोनारगढ़। तो परीक्षा की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है, सोनारगढ़। तो देखिए स्थानीय नाम क्या है इसका? स्थानीय नाम है जेसानागढ़। अन्य नाम क्या है? और उत्तरी भड़कीवाड़, अन्य नाम स्वर्णगिरी, गलियों का दुर्ग, त्रिकुटगढ़, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, और क्या? सोनारगढ़। तो देखिए जैसलमेर दुर्ग की बातें हम पढ़ रहे हैं। स्थानीय नाम जेसानागढ़ हो गया, उपनाम उत्तरी भड़कीवाड़, स्वर्णगिरी, गलियों का दुर्ग, त्रिकुटगढ़, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, सोनारगढ़। ये किसके नाम है? सारे जैसलमेर दुर्ग के नाम है। अब हम देखते हैं ये कौन सी पहाड़ी पर बना है, इसकी निर्माता कौन है, इसे पूर्ण किसने करवाया, वो सारी बातें आगे देखेंगे हम। तो इतना आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, मैं पूरा ये नहीं लिखूंगी कौन सी पहाड़ी पर है, अब मैं सीधा लिख रही हूँ पहाड़ी। तो कौन सी पहाड़ी पर है? ये त्रिकुट पहाड़ी पर है। लिखिए त्रिकुट पहाड़ी। निर्माता कौन है? राव जैसल। तो लिखिए निर्माता कौन? राव जैसल। आगे देखिए पूर्णकर्ता। तो निर्माता कौन है? राव जैसल। लेकिन राव जैसल ने इसे पूर्ण नहीं करवाया था। पूर्ण किसने करवाया था? शालिवाहन द्वितीय जो शासक थे उन्होंने इसे पूर्ण करवाया था। तो लिखिए पूर्णकर्ता। कौन थे पूर्णकर्ता? शालिवाहन द्वितीय। तो देखिए जैसलमेर दुर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पर बना है? ये त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बना दुर्ग है। निर्माता कौन है? जैसलमेर दुर्ग के निर्माता है राव जैसल। पूर्ण किसने करवाया था? तो पूर्ण करता है शालिवाहन। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ कथन भी कहे गए हैं। तो कथन देखते हैं। ऐसे कहा गया है कि इसे दूर से देखने पर लगता है जैसे कि रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए है। क्या? जहाज लंगर डाले हुए है। तो इसके बारे में दो कथन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला तो मैं आपको बता रही हूँ, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आप सुन लीजिए। क्या लगता है जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि इसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में कोई जहाज
लंगर डाले हुए है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 की बात करें तो इस दुर्ग में केवल वही इंसान पहुंच सकता है जिसके पत्थर की टांग व लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा हो। तो देखिए ये बातें हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो लिखिए कथन, क्या लिखना है? कथन। दूर से देखने पर ऐसा लगता है, दूर से देखने पर ऐसा लगता है, कैसा लगेगा? कि जैसे रेत के समुद्र में, किसके समुद्र में? रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए है, जहाज लंगर डाले हुए हैं। क्योंकि इसके आसपास बहुत ज्यादा मिट्टी है। नेक्स्ट देखिए इस दुर्ग पर कौन पहुंच सकता है? कथन। सेकंड देखिए इस दुर्ग पर वही पहुंच सकता है जिसके पत्थर की टांग हो, लोहे का शरीर हो व काठ का घोड़ा हो। तो देखिए लिखिए इस दुर्ग पर वही पहुंच सकता है जिसके क्या हो? पत्थर की टांगे हो, पत्थर की टांगे हो और शरीर लोहे का शरीर हो, लोहे का शरीर हो, काठ का घोड़ा हो, काठ का घोड़ा हो। तो देखिए जैसलमेर दुर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पूछा नहीं जाता लेकिन हमें फिर भी याद रहना चाहिए कि कथन किस दुर्ग के बारे में है। कथन देखिए दूर से देखने पर कैसा लगता है? दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए है। कथन सेकंड देखिए इस दुर्ग पर वही पहुंच सकता है जिसकी क्या हो? पत्थर की टांगे हो, लोहे का शरीर हो। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रसिद्धि का कारण देखते हैं, तो ये दुर्ग इतना प्रसिद्ध क्यों है वो बातें देखिए। तो देखिए प्रसिद्धि का कारण, हेडिंग लगाइए प्रसिद्धि का कारण, प्रसिद्धि का कारण देखिए। तो किस कारण से ये दुर्ग प्रसिद्ध है? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें अर्ध शाखा हुआ यानी कि आधा ही शाखा हुआ। जैसलमेर दुर्ग में कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाखों के लिए दुर्ग प्रसिद्ध है। तो लिखिए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें अर्ध शाखा हुआ, जिसमें अर्ध शाखा हुआ। तो जैसलमेर दुर्ग 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखिए जैसलमेर दुर्ग, यह दुर्ग 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए प्रसिद्धि का कारण राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें अर्ध शाखा हुआ, कौन सा? जैसलमेर। यह दुर्ग कौन सा दुर्ग 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग। हम फटाफट देख रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। तो प्रथम शाखा कब हुआ वो देखते हैं। प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा, तृतीय शाखा, इसमें 3 शाखे हैं वो देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए फटाफट प्रथम शाखा, प्रथम शाखा। तो देखिए प्रथम शाखा की अगर बात करें तो कब हुआ था? 1313 ईस्वी में। सन देखिए कितनी थी? 1313। आक्रमणकारी कौन था उस समय? अलाउद्दीन खिलजी था।
आक्रमणकारी देखिए, आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। राजा कौन था उस समय? मूलराज। तो इसमें सिर्फ इतनी बातें पढ़ेंगे हम। प्रथम शाक्य में राजा कौन था? मूलराज। तो देखिए प्रथम शाखा सन कब? 1313 ईस्वी। आक्रमणकारी कौन था उस समय? अलाउद्दीन खिलजी था। राजा कौन था? मूलराज। तो देखिए अब द्वितीय शाखा के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए द्वितीय शाखा। हेडिंग लगाइए द्वितीय शाखा। तो देखिए द्वितीय शाखा कब हुआ था? 1370। सन कितनी? 1370। आक्रमणकारी कौन था उस समय? फिरोज शाह तुगलक केसरिया। कौन है? रावले दुद्दा यानी कि राजा। तो लिखिए आक्रमणकारी, आक्रमणकारी कौन थे? आक्रमणकारी फिरोज शाह तुगलक। हम वही बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिरोज शाह तुगलक। केसरिया कौन? रावले दुद्दा। केसरिया कौन है? रावले दुद्दा। तो देखिए द्वितीय शाखा 1370 ईस्वी में आक्रमणकारी कौन? फिरोज शाह तुगलक। केसरिया कौन है? रावले दुद्दा। नेक्स्ट देखिए हम तृतीय शाखा के बारे में पढ़ते हैं। इसी को अर्ध शाखा बोला जाता है। लिखिए तृतीय शाखा, तृतीय शाखा। तो देखिए तृतीय शाखा कब हुआ था? यह शाखा 1550। लिख लीजिए अर्थ शाखा ये कब हुआ? 1550 में हुआ। तो आक्रमणकारी कौन थे उस समय? अमीर अली थे। केसरिया कौन हुए? रावे लूणकरण। तो लिखिए आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो आक्रमणकारी कौन है? अमीर अली, अमीर अली। केसरिया कौन है? लूणकरण। तो केसरिया देखिए कौन है? लूणकरण। तो देखिए तृतीय शाखा कब अर्ध शाखा हुआ? ये किस शाखा को अर्ध शाखा कहा? तीसरे शाखा को कब हुआ? 1550 ईस्वी। आक्रमणकारी कौन थे? अमीर अली। केसरिया कौन हुए? रावे लूणकरण। तो अब इस दुर्ग के, जैसलमेर दुर्ग के कुछ महत्वपूर्ण द्वार, पोल, महल, मंदिर इसके अंदर है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए द्वार या पोल। तो हेडिंग लगाइए द्वार। सभी द्वार नहीं देखेंगे, जो मोस्ट है वही देखेंगे, द्वार या पोल। तो देखिए कौन कौन सा? अक्षय द्वार, सूरज द्वार, भूता द्वार, हवा पोल इसी में है। तो लिखिए अक्षय द्वार, अक्षय द्वार या पोल। नेक्स्ट सूरज द्वार, सूरज द्वार। नेक्स्ट क्या है? भूता द्वार। ये वैसे भूता द्वार नहीं है, ये गणेश द्वार है, बस इसको बोलते हैं भूता द्वार। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में गणेश द्वार भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या? हवा पोल या रंग पोल। रंग पोल। तो देखिए यही इसमें इंपॉर्टेंट है। द्वार या पोल हम सारे नहीं पढ़ेंगे, तो हमें वही पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए द्वार या पोल, अक्षय द्वार, सूरज द्वार, भूता द्वार। भूता द्वार का अन्य नाम क्या है? गणेश द्वार या हवा पोल। तो एक बार फिर से देखिए अक्षय द्वार, सूरज द्वार, भूता द्वार, हवा पोल या रंग पोल। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें महल स्थित है उनके बारे में। तो महल देखिए,
महल देखिए बादल विलास महल, बादल विलास महल। नेक्स्ट हरराज महल, नेक्स्ट क्या है, हरराज महल। गज महल, गज महल। आगे मोती महल, मोती महल। नेक्स्ट जनाना महल, जनाना महल। तो हमें ये सारे याद नहीं रखने क्योंकि ये मोती महल, गज महल, बादल महल ये लगभग जो दुर्ग है उनमें आपको मिल जाएगा, तो ये कभी नहीं पूछे जाते क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए जनाना महल इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मार्क कीजिए, जनाना महल, हरराज महल, ये दो आपको मोस्टली याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें स्थित मंदिर के बारे में। तो हेडिंग लगाइए मंदिर, हेडिंग लगाइए मंदिर। मंदिर तो देखिए आदिनाथ मंदिर, कौन से मंदिर है इस दुर्ग में, एक तो क्या है आदिनाथ मंदिर। नंबर 2 लिखिए राजेश्वरी मंदिर या लक्ष्मीनाथ मंदिर, एक ही बात है, राजेश्वरी मंदिर लिख लीजिए, राजेश्वरी मंदिर। नेक्स्ट देखिए टीकाराय जी मंदिर, टीकाराय जी मंदिर। तो देखिए ये मंदिर इंपॉर्टेंट है, हम 3 ही मंदिर है जो इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, ये आपको तीनों याद रखने हैं। जैसलमेर दुर्ग में मंदिर आदिनाथ मंदिर, राजेश्वरी मंदिर, टीकाराय जी मंदिर। नेक्स्ट देखिए इसमें एक तालाब भी है, तो जैसलमेर के जो पूर्वी द्वार टीलों का जो गड्डीसर तालाब है वहां स्थित है। तो देखिए जैसलमेर के पूर्वी द्वार, हेडिंग लगाइए तालाब, क्या हेडिंग लगानी है, तालाब, हेडिंग लगाइए तालाब। तो देखिए जैसलमेर के पूर्वी द्वार टीलों पर क्या है, जो जैसलमेर के पूर्वी द्वार है वहां टीलों पर क्या गडीसर तालाब स्थित है। तो लिखिए लिखिए जैसलमेर के पूर्वी द्वार टीलों पर क्या है, गडीसर तालाब स्थित है। तो क्या है जैसलमेर के जो पूर्वी द्वार टीलों पर क्या है, गडीसर तालाब स्थित है। हवेली की बात करें तो यहाँ सालिम सिंह की हवेली है, हेडिंग लगाइए हवेली, हवेली में लिख लीजिए सालिम सिंह की हवेली, इसकी सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, किसकी हवेली है, सालिम सिंह की हवेली। नेक्स्ट देखिए इसमें दुर्ग में विशेष बात अब पढ़ते हैं, तो एक बार फिर से इतना देख लीजिए। तालाब की बात करें तो जैसलमेर के पूर्वी द्वार टीलों पर गडीसर तालाब, हवेली की बात करें तो सालिम सिंह की हवेली। विशेष देखिए इस दुर्ग में विशेष देखिए, तो विशेष हेडिंग लगा लीजिए, विशेष जो विशेष बातें हैं वो सारी पढ़ेंगे। विशेष देखिए क्या है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या 99 बुर्ज है। तो लिखिए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग
जहां क्या है 99 बुर्ज है, 99 बुर्ज स्थित है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट लिखिए। राजस्थान का पहला कौन सा? चित्तौड़गढ़, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन सा है? लिखिए राजस्थान का दूसरा, पहला सबको याद है, आप याद कर लीजिए। दूसरा राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रिहायशी या लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर दुर्ग के चारों ओर जो दोहरी दीवार है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अमर कोट। तो लिखिए जैसलमेर, लिखिए जैसलमेर दुर्ग के चारों ओर दोहरी दीवार है, उसे क्या कहा जाता है? अमरकोट या पाड़ा कहा जाता है। तो लिखिए, लिख लगाइए विशाल दीवार, विशाल दीवार। तो इसकी विशाल जो दीवारें हैं वो क्या कहलाती हैं? अमरकोट। तो ये बात लिख लीजिए, क्या कहलाएंगी? अमरकोट। तो जैसलमेर में प्राचीनतम जल स्रोत कुआं भी स्थित है। तो किसका? जो जैसल का बताया जाता है। तो लिख लीजिए जैसलमेर में प्राचीन जल स्रोत भी मिलते हैं, जैसल का कुआं भी स्थित है। और क्या स्थित है? दुर्ग में जैसल का कुआं स्थित है, जैसल का कुआं स्थित है। नेक्स्ट देखिए, तो जैसलमेर दुर्ग की भी बातें पूरी नहीं हुई है। तो जैसलमेर दुर्ग में हस्तलिखित जो प्राचीनतम जैन पांडुलिपि में कुछ जिनभद्र द्वारा जो सूर्य ग्रंथ लिखा है वो भी यहाँ स्थित है। तो लिखिए जैसलमेर दुर्ग में जो हाथ से लिखे हुए हैं हस्तलिखित, ये बात एक बार फिर से देख लीजिए। तो विशेष क्या है? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां 99 बुर्ज स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, पहला क्या बताया था मैंने, इसी पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, चित्तौड़गढ़। तो इसकी विशाल दीवारें हैं, इसके कारण क्या कहा गया है? अमरकोट। क्या कहा जाता है? अमरकोट। तो जो दोहरी दीवार है, इस दुर्ग के चारों ओर दोहरी दीवार है, उसे क्या? अमरकोट। तो यहाँ क्या है? जल के भी कुछ स्रोत मिले हैं, क्या मिला है? जैसल का कुआं मिला है। तो देखिए एक और बात इसमें विशेष लिख लीजिए, जैसलमेर दुर्ग में लिखिए इस दुर्ग में हस्तलिखित हाथ से लिखे हुए प्राचीनतम बहुत पुराने क्या जैन पांडुलिपि का क्या मिला है? जिनभद्र, लिखिए जिनभद्र का सूर्य ग्रंथ मंडार स्थित है यहीं। तो ये हो गई इस दुर्ग के बारे में विशेष बातें। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। तो हेडिंग लगाइए मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या पढ़ना है? मेहरानगढ़ दुर्ग। लिखिए क्या पढ़ रहे हैं हम? मेहरानगढ़ दुर्ग की बातें। तो सबसे पहले देखिए इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर स्थित है दुर्ग? स्थिति लगाइए, आप नोट्स बना लीजिए साथ साथ। स्थिति कहाँ? जोधपुर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। निर्माता कौन है? राव जोधा। निर्माता कौन है? राव जोधा। नींव किसने रखी थी? कहा जाता है करणी माता ने रखी थी। नींव किसने? करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता ने। अवधि क्या? 1459 ईस्वी।
इसकी कुछ बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अवधि कौन सी? 1459 ईस्वी। तो देखिए स्थिति कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर। निर्माता कौन रहा है? जोधा है। नींवकर्ता करणी माता। अवधि क्या? 1459 ईस्वी। उपनाम देखिए, उपनाम देखिए इसके। हेडिंग लगाइए उपनाम। कौन कौन से उपनाम है इसके? तो लिखिए जोधपुर दुर्ग जोधपुर में स्थित है, इसलिए क्या एक तो लिख लीजिए जोधपुर दुर्ग। नेक्स्ट मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। अन्य गढ़ चिंतामणि। अन्य क्या लिखना है? गढ़ चिंतामणि। नेक्स्ट सूर्यगढ़। और क्या लिखना है? सूर्यगढ़ लिखना है। नेक्स्ट कागमुखी और चिड़ियाकूट दुर्ग। वो तो चिड़ियाकूट पहाड़ी पर स्थित है इसलिए कहा गया है। तो देखिए उपनाम ये मोस्ट है: जोधपुर दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी। तो देखिए उपनाम हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं कथन की। इसके बाद हम इसके भी दर्शनीय स्थल देखेंगे। हेडिंग लगाइए कथन। कथन हेडिंग लगाइए। कथन में लिखिए यह दुर्ग देवताओं प्लस किसके द्वारा? परियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। किसने कहा था? ये लॉर्ड किपलिंग ने कहा था। तो लिखिए यह दुर्ग देवताओं और किससे? परियों द्वारा निर्मित दुर्ग। परियों द्वारा निर्मित दुर्ग। तो देखिए कथन की बात करें तो कौन से दुर्ग को देवताओं और परियों से निर्मित दुर्ग कहा गया है? तो किन के द्वारा निर्मित बताया गया है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कि ये तो देवताओं और परियों के द्वारा निर्मित दुर्ग है। अब बात कर सकते हैं दर्शनीय स्थलों के बारे में। तो पहले द्वार देख लेते हैं, जो मोस्ट है वही देखेंगे। क्या देखेंगे? द्वार। तो देखिए फतेलो, सूरजी, अमृत, ध्रुव, जय, पोल। आप ये ट्रिक है थोड़ी याद रख सकते हैं। फतेलो से फतेलो, लोहा, सूरज, पोल, ये तो याद रहेंगे। तो लिखिए फतेलो, सूरजी, अमृत, ध्रुव, जय, पोल। ध्रुव, तो देखिए ज्यादा नहीं पूछा जाता इसलिए हम ज्यादा विशेष इस पर गौर नहीं करेंगे। फतेलो से फतेलो, सूरजी, अमृत, ध्रुव, जय, पोल, ये सारे पोल है। नेक्स्ट बात करते हैं महल के बारे में। नेक्स्ट देखिए महल। देखिए इसमें इसके आगे हम इसमें प्रमुख तोप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें महल देख लीजिए एक बार। हेडिंग लगाइए महल। तो ट्रिक है इसकी एक फूल विचरानी, फूल विचरानी क्या श्रृंगार करती उमेद मोती ने, उमेद मोती ने चोखी लागे। ये सारे इसलिए लिख दिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो देखिए महल फूल विचरानी श्रृंगार करती, किसको चोखी लागी? तो उमेद मोती को अच्छी लगती है, चोखी लगती है। तो देखिए फूल महल, विचला महल, रानी महल, श्रृंगार महल, उमेद महल, मोती महल, चोखिला महल, ये सारी किस्में हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब इसको अलग अलग हम ये नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ लिखो मोती महल, यहाँ लिखो फूल महल। आपको समझ में आ गया होगा।
फूल महल, विचला महल, रानी महल, श्रृंगार महल, उमेद महल, मोती महल, चौखिलाव महल, ये सारे इसमें स्थित है। प्रमुख देखिए अब तोपों के बारे में पढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगाइए, इसमें तोपे भी हैं। ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है इसकी। शंभू गजनी किलकिला कड़की भवानी, तो शंभू गजनी किलकिला कड़की भवानी, शंभू गजनी किलकिला कड़की भवानी, कड़की भवानी। तो देखिए कौन कौन सी है इसमें, शंभू बाण, नेक्स्ट गजनी खां, नेक्स्ट किलकिला, नेक्स्ट कड़की, नेक्स्ट भवानी। तो ये सारी क्या है, तोप है, इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी इनका रट्टा में मानना पड़ेगा। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोप है, शंभू गजनी किलकिला कड़की भवानी, एक धूल में भी है, धूलवाणी तोप है, वो ज्यादा नहीं पूछी जाती, जो पूछी जाती है वो मैंने लिख दी है। तो एक बार रट्टा लगा लीजिए, शंभू गजनी किलकिला कड़की भवानी धूल में। धूल में आपको याद नहीं रखनी, वैसे याद रह जाएगी। अन्य स्थल की बात करें तो देखिए, अन्य स्थल हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए अन्य स्थल। क्या हेडिंग लगाए, अन्य स्थल लिखिए, अन्य स्थल। तो देखिए भूरेशाह की मजार कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। मामा भांजा की छतरी भी यही है, श्रृंगार चौकी भी यही है। श्रृंगार चौकी क्यों, क्योंकि मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक यही होता था। तो लिखिए भूरेशाह की मजार, नंबर 1 लिखिए, भूरेशाह की मजार, भूरेशाह की मजार। नेक्स्ट बात करते हैं मामा भांजा की छतरी। नेक्स्ट क्या है, मामा भांजा की छतरी क्या है, मामा भांजा की छतरी यही है, श्रृंगार चौकी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, श्रृंगार चौकी कहाँ है, इसी दुर्ग में श्रृंगार चौकी। तो देखिए क्या क्या स्थित है, भूरेशाह की मजार, मामा भांजा की छतरी, श्रृंगार चौकी कहाँ स्थित है, इसे श्रृंगार चौकी यहाँ क्यों कही गई, क्योंकि मारवाड़ के जो राजा थे उनके राज तिलक यही होता था, इसलिए क्या हो गई ये श्रृंगार चौकी। नेक्स्ट देखिए कुछ मंदिर की बात कर लेते हैं, हेडिंग लगाइए मंदिर। तो इसमें जो प्रमुख मंदिर है वो हम पढ़ते हैं। मंदिर देखिए, हेडिंग लगाइए मंदिर। तो देखिए किसका मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, जो मानसिंह पुस्तकालय है वो है, महादेव मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है। तो हम इसमें लिख लेते हैं ये बात, किसका मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर। नेक्स्ट क्या है इसमें, जो मानसिंह पुस्तकालय है वो यही है, मान प्रकाश पुस्तकालय बोल दीजिए, मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय। नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर। अब इस दुर्ग की कुछ विशेष बातें करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। मंदिर कौन सा, चामुंडा माता का मंदिर, मान प्रकाश पुस्तकालय, और क्या है, नागणेची माता का मंदिर। नेक्स्ट देखिए, अब हेडिंग लगाइए विशेष। तो इसके में कुछ विशेष पढ़ते हैं, विशेष देखिए, लगाइए विशेष, विशेष। तो देखिए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें राजिया भील नामक जो तांत्रिक था उसे जिंदा चुनवा दिया गया था, किसमें, दीवार में। तो ये बात लिखिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग
राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या था, राजिया भील। कौन था ये? एक तांत्रिक बताया जाता है, राजिया भील नामक तांत्रिक को जिंदा चुनवा दिया गया था। जिंदा क्या किया गया था, सुनिए। तो एकमात्र दुर्ग है जिसमें जिंदा व्यक्ति की जो है समाधि दे दी गई थी, जिंदा व्यक्ति को मार दिया गया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसे राजिया भील नामक व्यक्ति को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें जसवंत थड़ा स्थित है, जो मारवाड़ राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। तो ये राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। ये सब बातें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखिए आगे, इसमें जसवंत थड़ा स्थित है। क्या स्थित है इसमें? जसवंत थड़ा स्थित है। क्या है? जसवंत थड़ा स्थित है, जो मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। जो मारवाड़ का क्या कहलाता है? ताजमहल कहलाता है। जो मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। तो देखिए, इसका निर्माण किसने? वो सरदार सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1906 में अपने पिता जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह भी दिखते था, ये ध्यान में रखें, उनकी याद में करवाया था। तो ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, आप इतना ही याद रखिए। तो इसमें जसवंत थड़ा स्थित जो मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जयगढ़ दुर्ग, जो आमेर जयपुर में है। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग। तो देखिए, जयगढ़ दुर्ग स्थिति कहाँ लिखेंगे? कहाँ है ये? आमेर में है। स्थिति कहाँ है? आमेर जयपुर। आमेर जयपुर। तो स्थिति लिखिए आमेर जयपुर। नेक्स्ट देखिए, जो निर्माण करता है वो कौन है? जयसिंह फर्स्ट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, निर्माण करता कौन है? जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह प्रथम है। द्वितीय कौन है? जो पुनर्निर्माता है वो कौन है? जयसिंह द्वितीय। पुनर्निर्माता, निर्माता जयसिंह द्वितीय। निर्माणकर्ता कौन? जयसिंह फर्स्ट। पहाड़ी कौन सी? इगल पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? इगल पहाड़ी पर स्थित है। या क्या बोलते हैं इसे? चिल्ला की पहाड़ी बोलते हैं, चिल्ला पहाड़ी बोला जाता है। तो देखिए, जयगढ़ दुर्ग स्थिति कहाँ? आमेर जयपुर। निर्माणकर्ता कौन? जयसिंह प्रथम। और पुनर्निर्माणता जो है, पुनर्निर्माण जो करने वाले हैं वो जयसिंह द्वितीय है। तो पहाड़ी, ईगल पहाड़ी, चिल्ला पहाड़ी पर स्थित है। तो नेक्स्ट बात देखिए इस दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट देखिए, इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण कब हुआ था? 1794 में प्रताप सिंह कछावा के काल में हुआ था। ये बात नहीं लिखनी, इसके उपनाम लिखिए। सीधा देखते हैं इसके उपनाम। तो उपनाम देखिए, विजयगढ़, विजयगढ़। और क्या उपनाम है इसके? चीमागढ़ी, गढ़ चिंतामणी, मेहरानगढ़ दुर्ग था। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये क्या है? चीमागढ़ी है ये, गढ़ चिंतामणी नहीं है, चीमागढ़ी। नेक्स्ट, कछावा वंश का शास्त्रागार या राजकोष, ये तो पता ही है, क्योंकि कहा जयगढ़ दुर्ग जयपुर की बात हो रही, तो कछावा वंश लिखने की आवश्यकता नहीं है। या रहस्यमयी दुर्ग, रहस्यमयी दुर्ग। तो देखिए, जयगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या? विजयगढ़, चीमागढ़ी, रहस्यमयी दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं महल की। इसमें महल
लिखिए महल। महल देखिए कौन कौन से हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवान ए आम, या दीवाने खास, और क्या, बादल महल, बादल महल, और क्या, सुख महल। तो ये सारी बातें हमें इसमें पढ़नी, महल, दीवाने खास, दीवाने आम, बादल महल, सुख महल, द्वार क्या, डूंगर, अमनी, भैरू, ये कभी नहीं पूछी जाती। इस दुर्ग में विशेष लिखिए, विशेष लिख लीजिए, लिखिए विशेष, हेडिंग लगाइए विशेष। तो जयगढ़ दुर्ग में अब हमें विशेष की बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी जय बाण तोप स्थित है। तो लिखिए, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप, कौन सी जय बाण तोप स्थित है। कौन सी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जय बाण तोप। तो इस तोप का जो प्रथम और आखिरी बार प्रयोग किया था वो किसने किया था, जयसिंह द्वितीय के काल में हुआ था, आमेर जयपुर से किया गया था, जिसका गोला कहाँ जाकर गिरा था, चाकसू जयपुर में। तो वहां पर जो परिणाम स्वरूप, जहां जाकर वो गोला गिरा था वहां परिणाम स्वरूप क्या बनवाया गया है, गोलेराव तालाब भी स्थित है। तो ये बात नोट करनी है, लिखिए, इस तोप का प्रथम और आखिरी बार प्रयोग, प्रथम और आखिरी बार प्रयोग जयसिंह द्वितीय जो पुनर्निर्माता हैं, जयसिंह द्वितीय के काल में आमेर जयपुर से, आमेर कहाँ, जयपुर में है, तो आमेर जयपुर से किया गया था। कहां से किया गया, आमेर जयपुर से किया गया, जिसका गोला कहाँ, चाकसू जयपुर में गिरा, जिसका गोला चाकसू जयपुर में गिरा। तो कहाँ गिरा, चाकसू जयपुर में गिरा। तो परिणाम स्वरूप क्या है, गोलेराव तालाब है। ये लिखेंगे नहीं हम। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें जल संग्रहण की खास तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट लिखिए, जो इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग में जो उत्खनन खजाने का भी प्रयोग करवाया था, तो इसमें ये बात लिखिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें जल संग्रहण की खास तकनीक का प्रयोग किया गया है, खास तकनीक का प्रयोग किया गया। तो विशेष देखिए, इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप क्या जय बाण तोप स्थित है। इस तोप का प्रथम और आखिरी बार प्रयोग जयसिंह द्वितीय के काल में किया गया था। कहां से, आमेर जयपुर से किया गया था। इसका गोला कहां जाकर गिरा था, चाकसू जयपुर में। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग जिसमें पानी की या जल संग्रहण की खास तकनीक का प्रयोग किया गया है।